आसनसोल के ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी मल्टीपर्पज स्कूल में एडमिशन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल शुक्रवार को 11वीं और 12वीं कक्षा की एडमिशन प्रक्रिया को लेकर छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों और उनके अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन अचानक नियमों में बदलाव कर रहा है और उन्हें सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के छात्रों के साथ एक ही प्रवेश परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रबंधन पर छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। छात्रों ने कहा कि उनकी पढ़ाई हिंदी मीडियम से शुरू हुई थी। अगर उन्हें अचानक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले आईसीएसई छात्रों के साथ एडमिशन टेस्ट में बैठना पड़े तो वे कभी सफल नहीं हो सकते। हम लोग जब एडमिशन नहीं हुआ था तो इसके बावजूद हमने बहुत सारा प्रयास किया। रात बात बोलने का 3 से 4 बार स्कूल में भी गए, हम लोग डीआरएम ऑफिस भी गए। वहाँ से रिस्पांस आता है कि कुछ नहीं आगे 4 बच्चा 8 बजे तक गार्जियन के साथ भी कितना बार स्कूल आने का वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं है ना। मैम बात करना चाहती है ना, और बहुत पहले से ही मैंने जमा किया वहाँ पे सिर्फ 15 स्टूडेंट का नाम है। तो हम लोग बात करते थे होम स्टूडेंट जाएगा तो जाएगा, होम स्टूडेंट जाएगा। अभी क्या कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, 1 सप्ताह का टाइम। 1 महीना पहले ही यही मैम प्रिंसिपल मैम हम लोग की बोली थी 1 हफ्ता टाइम लो, फिर अभी टाइम मांग रही है। टाइम मांगते मांगते सेंटर पर सीनियर डीपीओ के पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब ये छात्र कक्षा 11वीं और 12वीं में एडमिशन के लिए आए हैं तो स्कूल प्रबंधन ने एक नया नियम लागू कर दिया है। छात्रों के अनुसार उन्हें अब 11वीं और 12वीं में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होगी और इस टेस्ट में आईसीएसई बोर्ड के छात्र भी शामिल होंगे। गार्जियन लेके आए हैं, हम लोग शुरू से पोलाइटली बहुत बात की है। इनफैक्ट डीआरएम ऑफिस तक हम लोग गए, हाथ जोड़ के विनती करके आए हैं। ये देखिए हमारा लेटर है जो हम लोग डीआरएम मैम तक फॉरवर्ड किए थे, इसमें सीनियर डीपीओ मैम का सिग्नेचर किया। हम लोग इतना तक किए हैं, उसके बावजूद हम लोग को कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब जाके हम लोग को इतना कुछ करना पड़ा। स्टूडेंट भी मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अगर हम लोग होम स्टूडेंट है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इस स्कूल में हम लोग को ये बोल के रखा गया कि यहाँ का फीस कम है और अभी अचानक से बोला जाएगा तो मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे? यहाँ का फीस 9,000 11 का, बाहर का सिर्फ एडमिशन फीस 55,000 50,000 है। कैसे अफोर्ड करेंगे? हमारे पेरेंट्स का भी मजबूरी है, हमारा भी मजबूरी है कि हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर ये लोग होम स्टूडेंट को नहीं लेंगे तो और किसे लेंगे? अगर रेलवे का स्कूल है, मानते हैं रेलवे को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है तो एटलीस्ट सेकंड प्रायोरिटी तो रखिए होम स्टूडेंट को। हमारी मांग बस यही है कि होम स्टूडेंट को एक कोटा के हिसाब से एडमिशन दे, मगर एडमिशन दे। होम स्टूडेंट प्रदर्शन में शामिल अभिभावकों ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल से, इन लोग का 8 क्लास में सीबीएसई कर दिया गया अचानक, और सर में हम लोग जोर जबरदस्ती कराया गया। बोले नहीं आप लोग का बच्चा के साथ सब तरफ से कोऑपरेट किया जाएगा, ये वो बहुत तरह से वादा किया गया था। 11 12 भी हम लोग कराएंगे। अब क्या हो रहा है? आप सबको बोल रहे हैं हम लोग पीछे। अब बच्चे लोग अभी कहाँ जाएंगे बोलिए? और इन लोगों को कंपटीशन फेस कराया आईसीएसई बोर्ड का साथ, और ये बच्चे लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड से डायरेक्ट आईसीएसई का साथ कंपटीशन सीबीएसई किया गया। अभी लोग को बोला आईसीएसई बोर्ड का साथ लोग कंपटीशन फेस करो, ये लोग कर पाएगा? एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा इन लोग का? एक तो स्कूल में ना टीचर है, ना कुछ है, ना कोई पढ़ाई होता है। होम स्टूडेंट को सबसे पहले लेना चाहिए। अगर आप लोगों के पास सीट नहीं है तो आप बाहर के बच्चे को क्यों ले? रेल और होम स्टूडेंट को लेते, सिर्फ रेल के बच्चे को और होम स्टूडेंट को लेते, आप बाहरी बच्चे को क्यों लिए? और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग के पास इतना सारा पैसा नहीं है कि दूसरा स्कूल में ले जाकर भर्ती कर देंगे। सीबीएसई में भर्ती करने के लिए 1 लाख रुपए पैसे, तो हम लोग कहाँ से हम लोग डोनेशन भरेंगे? वहीं इस मामले में स्कूल की एक अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं और अभिभावकों के विरोध प्रदर्शन के बारे में उच्च अधिकारियों को जानकारी दी जाएगी। इस मामले पर जो भी अंतिम फैसला होगा वह उच्च अधिकारियों द्वारा ही लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों से इस विवाद को हल करने के लिए 7 दिनों का समय मांगा है। এরা তো আমাদের স্টুডেন্টই, যারা এসছে তারা গার্জিয়ান এবং স্টুডেন্টই। এরা আমাদের যে ভর্তির যে প্রসেস তাতে আগে রেল নেওয়া হয়, রেল নেওয়ার পর যে কটা সিট থাকে সেই অনুযায়ী নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী এখন আমাদের বাচ্চাদের 2-4 জন চান্স পেয়েছে, 2-4 জন আর অনেকে চান্সও পায়নি। তো বেশি বাচ্চা আমাদের বাইরে পায়নি, অল্প কিছু বাচ্চাই পেয়েছে, বিশেষ করে সায়েন্সে। আর্টস কমার্সে তাও একটু বেশি পেয়েছে। যাই হোক, এবার ওরা বলছে এত বছর পড়েছে এখানে থেকে, তাদের জন্য ব্যবস্থা করা।
এটা হচ্ছে ওদের অ্যাডমিশন নেওয়া, এটাই তো এখন কি যাই হোক, করবে? আমরা অথরিটিকে জানিয়েছি, এবার দেখি ওরা বলছে কি ঠিক আছে আমরা দেখছি একটু কথা। এটা আমি জানি না, এটা আমাদের, আমি তো এসছি নতুন, তার আগেও এটা তো একটা প্রসেসে হয়েছে, কারণ আজকে অনেকদিন আগেই হয়েছে যা। তো এখন এই ছেলেদের কি ভবিষ্যতে কি এখন দেখে পরবর্তী তো পাঠিয়েছে আমাদের যে অথরিটি আছে জানিয়েছে, এবার যেটা ওনারা গাইডলাইন দেয় সেটা আমরা ফলো করবো। আমি একটু জানিয়েছি অফিসে, তো ওরা বলছে যে ঠিক আছে একটা আমরা প্রসেসে আছে, তা টাইম একটা মোটামুটি চাইছিল, আমি বললাম ঠিক আছে 7 দিন তো অন্তত সময় দিন, এই পর্যন্ত কথা হচ্ছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आपके सपनों की नींव हो सबसे मजबूत, उसे दीजिए मजबूती का डोज। JBG हेक्सा TMT, मजबूती का डोज पक्का है।